उसके लिए खेद व्यक्त करते हैं। अब दूसरे ओवर की शुरुआत हो चुकी है और वैसे यहां पे फिलहाल स्कोर कार्ड के ऊपर जो रन है 17 है 2 विकेट के नुकसान के बाद। ये दूसरा ओवर प्रगति के ऊपर और वैसे दूसरे ओवर की भी समाप्ति हुई। छेल्ला बोले कितना रन था हमके 4 6 के 2 2 ઓવર 18 રન અને 2 વિકેટ। और इस बीच हल्के हाथों से खेला। इस बीच वहां पे ऑन साइड के ऊपर पीछे खिलाड़ी प्रदीप पाटिल की ओर गेंद आई है। जब तक फील्ड करते वहां पे 1 रन पूरा किया जाएगा तो उस प्रकार से सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी होगी। और वैसे तीसरे ओवर की शुरुआत हुई है, पावर प्ले पूरे हुए, उसमें वैसे हिसाब किताब किया जाए तो अभी 20 रन है 2 विकेट के नुकसान के बाद। तीसरे ओवर की शुरुआत हुई है और गेंदबाजी के ऊपर यहां से आबा पाटिल गेंदबाजी के ऊपर है। अपने कोटे का दूसरा ओवर स्ट्राइक के ऊपर यहां से अब भार्गव गावित। और इस बीच मिड विकेट के ऊपर गेंद हवा में है और वैसे मोहम्मद सौड़ा वाला उसके ऊपर से सीधे रूफ के ऊपर गेंद टप्पा खाई और 6 रन के लिए और 6 के साथ 6 रन की बढ़ोतरी। टोटल रन बन चुके हैं यहां से 26 2 विकेट के नुकसान के बाद। तो 26 रन बन चुके हैं यहां से 2 विकेट के नुकसान के बाद। ये तीसरा ओवर प्रगति के ऊपर है और वैसे आबा पाटिल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। आबा ने वैसे बहुत अच्छी गेंदबाजी की है वैसे ये पूरे टूर्नामेंट में, अच्छी तरीके से अपने ओवर को अंजाम देने का जिन्होंने प्रयास किया। हर बार वैसे एक लो इकोनॉमी वाली गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज यहां पे अब तक 18 रन दे चुके हैं। ये वाली गेंद देखिए, रफ्तार देखिए और गेंद चली गई सीधे अपने मुंह के पास से वहां पे सीधा विकेट कीपर के पास। वैसे कोई रन नहीं, कोई स्टडी नहीं, डॉट बॉल रही है और बेहतरीन तरीके से स्ट्राइक के ऊपर भार्गव गावित फ्रॉम धर्मपुर साइड, हितेश पट्टू फ्रॉम बलसाड़ मालवण की ओर से बिलोंग करने वाला एक खिलाड़ी जिन्होंने बहुत ख्याति पाई है। और ये अच्छा स्ट्रोक है कवर के ऊपर, लेफ्टेड स्ट्रोक और वहां पे शाहरुख सौड़ा वाला है तो ये मुमकिन है। और बेहतरीन तरीके से बॉडी को स्टेज करते हुए एक बेहतरीन कैच हमें यहां पे देखने को मिला। आबा पाटिल इस बीच शॉर्ट ऑफ रन डिलीवरी ऑफ स्टंप के ऊपर, वैसे वाइड लॉन्ग ऑफ यानी कि एक्स्ट्रा कवर के ऊपर खेला गया स्ट्रोक और वैसे रनिंग कैच शाहरुख सौड़ा वाला। लाजवाब, शाहरुख छा गए। वैसे शाहरुख के चाहने वालों की कमी नहीं है। रजवाड़ी नगरी वांसदा की अगर बात की जाए, वहां के लोकल बॉय और वैसे गांधी मैदान का जो तजुर्बा है, जो एक्सपीरियंस है, उससे तरीका निकालते हुए वांसदा की आन बान शान शाहरुख सौड़ा वाला। और इस बीच छोटी गेंद थी, हुक करना चाहते थे, गेंद गई है सीधे विकेट कीपर के पास। वहां पे बेहतरीन तरीके से वैसे देखा जाए तो रिजवान पट्टू ने गेंद को गैदर किया था। वैसे एक हितेश पट्टू फिलहाल नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर और रिजवान पट्टू विकेट कीपर के ऊपर। यहां पे 26 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद ओवर नंबर तीसरा प्रगति के ऊपर। और ये अच्छा स्ट्रोक कवर के ऊपर, गेंद हवा में है, गेंद के नीचे खिलाड़ी और
खिलाड़ी थोड़े से फिसले, वैसे मॉनसून है, बहुत ही माइंडेड गेंद खेलना पड़ता है, वहां पे हर चीज के ऊपर फोकस करना पड़ता है। अगर आंख से देखोगे तो पैर साथ नहीं देंगे, अगर पैर साथ देंगे तो हाथ साथ नहीं देंगे, सब चीज को देख के खेलना पड़ता है। वहां पे थोड़ी सी फिसलन और गेंद गई बाउंड लाइन के बाहर। तो उस प्रकार से 3 ओवर के बाद टोटल 30 रन, 3 विकेट के नुकसान के बाद वहां पे रिसीव 11 वर्सेस दादा 11 वास्ता के बीच में एक क्वालिफायर 2, इसमें जो भी जीतेगा सीधा फाइनल में प्रवेश करेगा। और फाइनल में वैसे चिराग रॉयल यहां पे पहुंच चुकी है। अब चिराग रॉयल के साथ फाइनल खेलना है तो यहां पे एड़ी चोटी का जोर लाजमी है। अपने वो दिन याद करने पड़ेंगे जो आपने अच्छा परफॉर्म किया है, और वही टीम जीत पाएगी जो अच्छी क्वालिटी, अच्छी कंटिन्यूटी और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ खेलेगी। क्वालिटी यानी कि आपके पास क्या ताकत है उसे याद कीजिए, कंटिन्यूटी यानी पिछले मुकाबले में क्या गलती हुई और क्या बेनिफिट मिला उसका यहां पे ऑब्जर्वेशन कीजिए, और कॉन्सेप्ट यानी आपके आइकॉन के साथ, कप्तान के साथ क्या स्ट्रेटेजी बनी, क्या प्लानिंग हुआ, उसके ऊपर अगर फोकस किया जाएगा तो मैच आप जीत सकते हो। फिलहाल स्ट्राइक के ऊपर हितेश और गेंदबाजी के ऊपर मोहम्मद सौड़ावाला। वैसे बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। पिछले मुकाबले में मोहम्मद सौड़ावाला ने ब्रेस विकेट किया था और आदम भाई की ओर से 1000 रुपया प्राइज भी मिला था मोहम्मद सौड़ावाला को। और ये बहुत ही खूबसूरत इस बीच बैकफुट पंच किया है और गेंद गई है सीधे कवर के ऊपर से सीधे रोड एंड के ऊपर। पटू है तो ये मुमकिन है। हितेश फ्रॉम मालवाड़ इस बीच बहुत ही बेहतरीन थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी और बहुत जल्दी पिक किया और पीछे यहां पे कवर के ऊपर से गेंद को चढ़ा। बहुत बेहतरीन तरीके से 34 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद ये ओवर नंबर 4 फिलहाल प्रगति के ऊपर। वैसे लंबी मंत्राणा बनाई जा रही है, गेंद को भी जांचा जा रहा है, परखा जा रहा है। वैसे रबर बॉल अगर बात की जाए तो यहां पे एक उस प्रकार की बॉल है जिससे एक नया क्रिकेट, नयापन जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में। इस बीच वाइड बॉल, एक अतिरिक्त रन जुड़ेगा, अतिरिक्त के साथ स्कोर मूव ऑन टू 36, लॉस ऑफ 3 विकेट, 4th ओवर ऑन प्रोग्रेस बाय मोहम्मद सौड़ावाला। और छोटी गेंद के ऊपर हुक किया है और गेंद जाएगी सीधे आउट ऑफ पार्क। सी यू लेटर लिख के भेजा था हितेश पटू ने। इस बीच छोटी गेंद थी और बहुत जल्दी पिक किया और एक कदम आगे आए और वहां पे वैसे बैकवर्ड्स का लेग के ऊपर हुक शॉट और गेंद गई सीधे इस बीच बाउंड लाइन के बाद 6 रन के लिए। हितेश से तो ये मुमकिन है। वैसे बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी हितेश पटू। फिलहाल रन बन चुके हैं यहां से टोटल 41, 3 विकेट के नुकसान के बाद ये मुकाबला यहां से क्वालिफायर यानी कि नॉकआउट मुकाबला बन चुका है। यहां पे आगे बढ़ने के लिए जीतना पड़ेगा और सपोर्ट करने के लिए तैयार है भारतीय जनता पार्टी। पीयूष भाई महामंत्री और राकेश भाई उप प्रमुख, वास्ता से बिलोंग करने वाले यहां पे वैसे हमारे निकुंज भाई के बहुत करीबी दोस्त, उन्होंने एक अच्छा सपोर्ट किया है। तो फिर से एक बार यहां पे गेंद की जांच पड़ताल करते हुए नॉट स्ट्राइक गेंद के ऊपर वैसे दिव्यस गावित और गेंदबाजी के ऊपर मोहम्मद सौड़ावाला, स्ट्राइक के ऊपर हितेश पटू। वैसे डिपिंग फुल टॉस गेंद थी, ड्राइव स्ट्रोक का प्रयास, लेकिन गेंद विकेट कीपर की ओर प्रस्थान करती हुई वहां पे कोई रन नहीं, कोई सदी नहीं, डॉट बॉल। और वहां पे बहुत अच्छा प्रयास। वैसे यहां पे यश की तारीफ जरूर करेंगे जिन्होंने वहां पे एड़ी चोटी का जोर लगाया लेकिन रोक नहीं पाए और गेंद चली गई सीधे वैसे डिक्लेयर वाली बाउंड्री की और 1 बाउंस के लिए वॉर्न किया गया और अतिरिक्त रन 2 वहां पे जोड़े गए। नीचे रही गेंद, हल्का सा इस बीच टैप किया गली की दिशा में। हमारे लीजेंड क्रिकेटर वहां खड़े थे जिन्होंने फील्ड किया, तब तक 1 रन पूरा कर चुके थे। सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी। वैसे गली के ऊपर इस प्रकार से रन पूरा किया था। वैसे सूझबूझ वाली बल्लेबाजी यहां से चलती हुई और टोटल स्कोर 45 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद ओवर नंबर यहां से 4 3 असर 4 गेंद, फुल टॉस गेंद और कवर की ऊपर खेला गया स्ट्रोक वहां पे और 2 खिलाड़ी को विभाजन किया जाएगा। शाहरुख सौड़ावाला और सैफ दाऊदी वहां पे थे और गेंद चली गई सीधे 4 रन के लिए। एक अच्छा स्ट्रोक
और वहां से दिव्यस आगे आए ऑफ स्टंप के ऊपर और फुल टॉस गेंद के ऊपर चौका बटोरा। वैसे सेव की बात आई है तो यहां पे वैसे मिड विकेट के ऊपर बहुत अच्छा कैच उसकी ओर से देखने को मिला था और डाउन द ग्राउंड इस बीच लॉन्ग ऑन दी बाउंड लाइन के ऊपर उसकी ओर गेंद गई है। वहां पे जब तक फील्ड करते प्रदीप पाटिल, थ्रो हुआ विकेट कीपर एंड के ऊपर एक सिंगल रन और सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी होगी। यहां से एक रन के ऊपर फोकस किया जा रहा है। वैसे यहां पे रिसीव 11 वेलकम 50 टीम का अर्धशतक पूरा हुआ 3 विकेट के बाद 4 ओवर की समाप्ति। पहला हाफ पूरा हुआ 50 रन और दूसरे हाफ में कितने रन बनेंगे 12.5 की इकोनॉमी चलती हुई बेहतरीन तरीके से। वैसे मयूर वहां पे पहुंचे, वैसे पानी का बोतल, एनर्जी ड्रिंक का बोतल साथ में लेके और साथ में एक बहुत बड़ा मैसेज। अब मैसेज क्या होगा वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन ये मैसेज रहेगा दोनों बल्लेबाज के लिए मयूर दरबार की ओर से। वैसे आइकॉनिक प्लेयर वहां पे मयूर दरबार। प्रदीप पाटिल के हाथ में गेंद। अब 5वें ओवर की शुरुआत होगी यहां से और स्ट्राइक के ऊपर वहां से दिव्यस गावित उछाल लेती हुई गेंद गई है सीधे विकेट कीपर के पास। वैसे हुक स्ट्रोक खेलना चाहते थे और गेंद वैसे कमर के समानांतर सीधा विकेट कीपर के पास। वहां पे कोई रन नहीं, कोई स्टडी नहीं, डॉट बॉल। वैसे हाइट बहुत मायने रखती है क्रिकेट में। ये वाली गेंद फिर से एक बार वैसे जेरॉक्स कॉपी मिरर इमेज और गई है सीधे विकेट कीपर के पास। 1 बाउंस के लिए फिर से एक बार 1 किया गया। यहां से प्रदीप पाटिल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर वैसे 2 गेंद बिंडी कर चुके हैं। और लॉन्ग ऑन के ऊपर खेला गया स्ट्रोक और वहां पे खिलाड़ी है लेकिन उसके ऊपर से सीधे जाएगी 6 रन के लिए। एक अच्छा सिक्सर वैसे बॉटम हैंडल का इस्तेमाल किया था और वैसे वहां पे बल्ले के ऊपर आई गेंद और 6 रन पूरा मिला। फिर से एक बार यहां पे गेंद गई है विकेट कीपर के पास। एक डॉट गेंद गुजरती हुई बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा किया जा रहा है वैसे आइकॉनिक प्लेयर प्रदीप पाटिल की ओर से। वैसे एक सिक्सर जरूर आया लेकिन और वहां पे अपने फॉलो थ्रू में कैच करने का प्रयास किया जाएगा और वैसे कलाबाजी भी देखने को मिली मगर वैसे वहां तक गेंद की लंबाई तक नहीं पहुंच पाए। फिर से एक बार वहां पे प्रदीप पाटिल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर और बहुत ही बेहतरीन स्टीयर किया है। इस बीच गली की दिशा में गेंद ट्रैवल होती हुई सीधे बाउंड लाइन की ओर अग्रसर होती हुई यहाँ पे 2 खिलाड़ी वैसे मॉनसून का मजा लुटते लुटते वहां कभी फिसलन, कभी सीधा, कभी बॉडी बैलेंस, कभी अलाइनमेंट, लेकिन वहां पे 2 रन पूरे कर चुके थे और 2 के 7 ओवर की समाप्ति। 5 ओवर 59 रन 3 विकेट। यहां से रिसीव 11 वर्सेस दादा 11 वांसदा के बीच में ये मुकाबला। तो इस बीच 5 ओवर समाप्त हो चुके हैं और 59 रन बने 3 विकेट के बाद। उनसठ रन है स्कोर कार्ड के ऊपर। परिवर्तन के तौर के ऊपर तौसीफ पठान वहां पे गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे और वैसे यहाँ पे रबर बॉल है। वैसे जो स्ट्रांग वाली गेंद है वो ढूंढने का काम किया जा रहा है। फिलहाल स्ट्राइक के ऊपर दिव्यस और गेंदबाजी के ऊपर तौसीफ वैसे राइट आर्म राउंड ही ओवर करेंगे। छोटी गेंद और वहां पे लीडिंग एज और तौसीफ का एक कैच करने का प्रयास लेकिन ड्रॉप चांस और रन पूरा किया था। सिंगल के साथ 1 रन जुड़ा स्कोर कार्ड के ऊपर। वहां पे दादा 11 के लिए एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से
और इस बीच हुक शॉट और गेंद गई है सीधे प्रियंक के ऊपर से, वहां पे डिक्लेयर वाली बाउंड्री यानी 2 रन, और 2 के साथ 2 रन की बढ़ोतरी होगी यहां से कम 62 62 3 विकेट के नुकसान के बाद। ए वाली रफ्तार थी, ऑन साइड के ऊपर मोड़ना चाहते थे लेकिन संपर्क हुआ नहीं। वैसे क्वार्टर सेंचुरी बना चुके हैं अगर हितेश पटू की बात की जाए, इसमें 2 सिक्सर 1 चौका अब तक जुड़ चुका है और कम से कम 250 का स्ट्राइक रेट है। फिलहाल स्ट्राइक के ऊपर कुछ अच्छे स्ट्रोक जरूर देखने को मिले उसके बल्ले से, और ऑन साइड के ऊपर फाइनल की दिशा में प्रियंक है, वहां पे जब तक फील्ड करते 1 रन पूरा करेंगे, सिंगल के साथ 1 रन जोड़ेगा और वहां पे स्कोर कार्ड के ऊपर 63 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद 6ठा ओवर प्रगति के ऊपर। लॉन्ग ऑफ की दिशा में जमीन के ऊपर खेला गया स्ट्रोक, पीछे खिलाड़ी वहां पे जब तक फील्ड करते 1 रन पूरा किया, सिंगल दूसरे के लिए पलटवार किया है और वैसे शाहरुख थे वहां से 2 रन मुकम्मल किए और 2 के साथ 2 रन की बढ़ोतरी होगी और 65 रन इस बीच स्कोर कार्ड के ऊपर 3 विकेट के नुकसान के बाद। तौसीफ पठान अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, स्ट्राइक के ऊपर दिव्यस गावित, वैसे प्रियंक और यश रफ्तार देखिए, टप्पा देखिए, वैसे गेंद उछाल लेती हुई पानी की बूंदों के साथ खेलती हुई सीधा विकेट कीपर के पास, वहां पे कोई रन नहीं, कोई एक्सटेंड नहीं, डॉट बॉल। छह ओवर पूरे हुए, 65 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद। 6 ओवर 65, अब 12 गेंद है। अब 12 गेंदों में कितने गेंद यहां पे कैरेबियन गिनती के हिसाब से बाउंड लाइन के बाहर जाएगी उसके ऊपर पूरा दारोमदार है। वैसे बहुत ही बेहतरीन, वैसे पहला मुकाबला यहाँ पे 93 रन बनाए थे चिराग रॉयल ने और रिसीव 11 61 बना पाई थी। उसके बाद वहाँ पे मैक 11 ने 52 रन बनाए थे जो 53 रन 4.5 ओवर में पूरे किए थे। ए वाली गेंद अच्छी थी, कवर को टारगेट किया लेकिन संपर्क हुआ नहीं गेंद का, बल्ले का, डॉट बॉल। मोहम्मद सोडावाला और ये फिर से एक बार हुक स्ट्रोक है और वहां पे गेंद ट्रैवल भी होगी और डिक्लेयर वाली बाउंड्री की ओर प्रस्थान करेगी और वहां से 2 रन जोड़े जाएंगे। बेहतरीन तरीके से फिर से एक बार वहां पे मोहम्मद अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, वैसे अभी तक 2 गेंद अच्छे ठिकाने के ऊपर टप्पा खाई है और टोटल 67 रन बने हैं। और ये वाली गेंद बहुत ही बेहतरीन थी, सीधा विकेट कीपर पटू के पास गई है, वहां पे कोई रन नहीं, कोई एक्सट्रा नहीं, डॉट बॉल। जड़ वाली गेंद मोहम्मद ने बहुत बेहतरीन तरीके से इस ओवर में वैसे वापसी करने का प्रयास अच्छा था, उसकी सोच अच्छी थी और सही ठिकाने के ऊपर गेंदबाजी करने का प्रयास किया गया उसकी ओर से और रन बनाने की जो कोशिश है उसे रोकने का प्रयास किया। फिर से एक बार वहां पे गेंद गई है सीधे विकेट कीपर के पास, कोई रन नहीं, कोई एक्स्ट्रा नहीं, डॉट बॉल। मोहम्मद अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर और ये अच्छा ऑन साइड के ऊपर मिड विकेट समय गेंद गई है, वहां पे पीछे खिलाड़ी जब तक फील्ड करते सीधा थ्रो हुआ विकेट कीपर एंड के ऊपर और 1 ही रन मिलेगा, सिंगल के साथ 1 रन और जुड़ेगा। बहुत ही बेहतरीन लेंथ और लाइन के साथ यहां से ओवर वैसे बहुत कसी हुई गेंद भाई, 3 ओवर आए,
वैसे 7वें ओवर में 3 रन बनाना, वो भी पहले बल्लेबाजी करते हुए, यानी कि शाहरुख सौड़ावाला छा गए। फाइनल में पहुंचने वाली एक टीम बन चुके हैं यहां से। वैसे बहुत बेहतरीन तरीके से चिराग रॉयल के आइकॉनिक प्लेयर याग्निक पटेल। अब दूसरी फोटो उसके बगल में किसकी लगेगी वो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल यहां पे मैच चलता हुआ दादा 11 वांसदा वर्सेस रिसीव 11 के बीच में, उसमें से कोई भी एक टीम फाइनल खेलेगी। वैसे वहां पे चिराग रॉयल के साथ ऑन साइड के ऊपर फिर से एक बार गई है गेंद, वहां पे पहला रन बहुत रफ्तार के साथ पूरा किया। वैसे दूसरे के लिए पलटवार किया है, स्ट्राइकर रन के ऊपर थ्रो होगा, लेकिन तब तक वहां पे 2 रन पूरे कर लेंगे दोनों खिलाड़ी। एक अच्छा रनिंग बिटवीन और 2 रन के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 2 रन की बढ़ोतरी। टोटल 70 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद 8वां ओवर यानी अल्टीमेट ओवर प्रगति के ऊपर है। दर्शक मित्र यहां हमारे साथ जुड़ते हुए, वैसे गांधी मैदान वांसदा एक ऐतिहासिक क्रिकेट ग्राउंड, एक रजवाड़ी नगरी, पहाड़ों की नगरी वांसदा में एक अच्छा ऑर्गेनाइज हुआ। ऑर्गेनाइजर कमेटी और हवा में गेंद है और नो मैन लैंड में गेंद टपा खाएगी, 1 ही रन मिलेगा। वैसे दूसरे के लिए पलटवार करना चाहते हैं, वहां पे नॉन स्ट्राइक गेंद के ऊपर प्रस्थान करेंगे और रनआउट के रूप में विकेट मिलेगा। दिव्यस गावित आउट होने के बाद अपना डगआउट की ओर प्रस्थान करना पड़ेगा। अब अजय पटेल वहां पे पहुंचे हैं नए बल्लेबाज के रूप में। बल्ले का अंदरूनी किनारा विकेट कीपर की दिशा में गेंद गई है। वैसे देखा जाए तो यहां पे 8वां ओवर प्रगति के ऊपर है। 8वें ओवर की वैसे 3 गेंद हो चुकी है, 3 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है और तौसीफ पठान है अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। और उछाल देखिए, रफ्तार देखिए और विकेट कीपर के ऊपर सीधा वहां पे हितेश पटू स्ट्राइक के ऊपर और ये वाला स्ट्रोक खेला जरूर गया, लेकिन काफी देर तक लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद हवा में रहेगी। और वैसे वहां पे शाहरुख सौड़ावाला का एक अच्छा कैच, फिर से एक बार यहाँ पे बेहतरीन तरीके से अच्छा वर्क करते हुए हितेश पटू आउट होने के बाद पेविलियन के रुख कर चुके। अब वैसे देखा जाए तो एक गेंद का खेल बाकी है। 8वें ओवर की सिंगल गेंद के ऊपर कितने रन बटोर पाएंगे वो तो आने वाला समय बताएगा। तौसीफ पठान अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, स्ट्राइक के ऊपर वहां से विशाल बामने वहां पे प्रस्थान कर चुके हैं। जमीन के ऊपर खेला, लॉन्ग ऑफ की दिशा में शाहरुख ने फिर से फील्ड किया, सीधा थ्रो कर दिया और वैसे दूसरे रन के लिए पलटवार किया है और 2 रन पूरे भी करेंगे। ये 2 रन बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करेंगे। वैसे टोटल रन बने हैं 73 रन। अब 74 रन का टारगेट है। अब 74 रन यहाँ पे बनाना पड़ेगा और 74 के लिए कम से कम 9.5 हर ओवर में।
दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज वैसे वहां पे प्रस्थान कर चुके हैं। वैसे देखा जाए तो स्ट्राइक के ऊपर प्रदीप पाटिल, नॉट स्ट्राइक एंड के ऊपर शाहरुख, गेंदबाजी के ऊपर नंद और दूसरे इनिंग की यहां पे पहली गेंद लेके तैयार है नंद अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। बहुत बेहतरीन गेंद थी, उछाल मिला और सीधा थर्डमैन के ऊपर गेंद पहुंची थी। वहां पे गेंद को गिदर किया गया और बेहतरीन तरीके से वाइड बॉल दिया जाएगा। इस मैच उछाल ज्यादा था और विकेट कीपर के पीछे वाइड और वैसे बाई वाली वहां पे डिक्लेयर बाउंड्री की और यानी कि टोटल 3 रन काउंट किए जाएंगे। नंद की गेंद थी, रफ्तार थी, उछाल था, लेकिन खेला गया स्ट्रोक सामने। इस बीच मिड ऑफ थर्ड या सर्कल के अंदर वहां पे गेंद को जब तक फील करते, वैसे एक अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली नंद की ओर से। 2 गेंद बहुत ही बेहतरीन रही स्ट्राइक के ऊपर प्रदीप पाटिल। और इस बीच लॉन्ग ऑन के ऊपर चढ़ दिया। फिलहाल वैसे गेंद को सामने रखा था, वाइड लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद ट्रैवल हुई और सीधा 6 रन के लिए। वैसे नंद की एक गेंद अच्छी थी, लेकिन टाइमिंग बहुत ही बेहतरीन रहा प्रदीप पाटिल का और वहां पे चढ़ा लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए। और फ्लिक किया है इस बीच, स्क्वायर की दिशा में गेंद जाएगी और वहां पे खिलाड़ी पहुंचेंगे भार्गव, तब तक 1 रन पूरा करेंगे दोनों खिलाड़ी और सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी और स्कोर कार्ड के ऊपर 1 रन बढ़ा, यानी 2 डिजिट में स्कोर प्रस्थान कर चुका है। टोटल 10 रन पहला ओवर प्रगति के ऊपर। 74 रन का टारगेट है, जिसमें से 10 बन चुके हैं। और उछाल लेती हुई गेंद इस बीच वहां पे सीधा विकेट कीपर के पास, कोई रन नहीं, कोई स्टडी नहीं, डॉट बॉल। एक अच्छी गेंद वहां से डिलीवर की गई गेंदबाज वैसे नंद के जरिए। हल्की सी बूंदाबांदी की शुरुआत हो चुकी है। वैसे लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेलने का प्रयास किया, लेकिन वहां पे गेंद संपर्क हुआ नहीं और निगाहें कहीं और, वैसे निशाना कहीं और, उस प्रकार वाली ये गेंद थी। और ओवर की समाप्ति, पहले ओवर के बाद 10 रन, कोई भी विकेट नहीं। दादा 11 वास्ता। वैसे हितेश पटू और वहां पे अजय पटेल बात करते हुए, वैसे अजय के पास कौन सी वाली गेंद करवाएंगे, कहां टप्पा गेंद करवाएंगे, उसके ऊपर पूरा दारोमदार है।
अजय अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर और स्ट्राइक के ऊपर, वहां से प्रदीप पाटिल। बार बार यहां पे वैसे देखा जाए तो यहां पे अपने विकेट को, बल्ले को रिस्पेक्ट करने का काम किया जा रहा है, बल्ले को। और सामने खेला गया स्ट्रोक, फिर से एक बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से ह्यूज एंड हाई मैक्सिमम सिक्सर, और गेंद गई सीधा 6 रन के लिए, और 6 के साथ 6 रन की बढ़ोतरी। और वैसे विकेट के नजदीक से गेंदबाजी करने का प्रयास किया, लेकिन प्रदीप पाटिल ने बहुत अच्छा स्ट्रोक खेला, सिक्सर। और बल्ले को इस बीच वहां पे स्लाइस करना चाहते थे, लेकिन संपर्क हुआ नहीं, डॉट गेंद रही, वहां पे कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। तो उस प्रकार से एक अच्छी वापसी कही जाएगी गेंदबाज अजय के जरिए। अजय पटेल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, और ये वाली गेंद की क्वालिटी देखिए, लेकिन वाइड बॉल, वैसे दिशा खराब, और वहां से अतिरिक्त रन जुड़ेगा। अतिरिक्त के साथ में स्कोर कार्ड के ऊपर 1 रन की बढ़ोतरी होगी। और ये वाली गेंद देखिए, नो लुक का प्रयास, लेकिन इस बीच जो रफ्तार थी अजय की, वहां पे रफ्तार से गिरफ्तार किया प्रदीप पाटिल को, और बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है। वैसे स्टंप के समीप गेंदबाजी करने का प्रयास, वैसे नो लुक का प्रयास, लेकिन इस बीच रफ्तार ने बीट किया। उछाल और वाइड, वैसे अतिरिक्त उछाल के कारण वहां पे वाइड चली जाती है। ये वाली गेंद बहुत ही बेहतरीन थी, प्रदीप पाटिल खेलना चाहते थे, लेकिन रफ्तार थी, और रफ्तार से गेंद गई है सीधा इस बीच मयूर दरबार के पास। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी यहां से देखने को मिली। वैसे एक सिक्सर जरूर आया, उसमें 2 वाइड भी आए, उसके बाद 3 गेंद अच्छी भी रही यहां पे अजय खुटा की। बल्ले को स्वाइप किया इस बीच, वहां पे विकेट कीपर की गलती के कारण रन चले जाएंगे, बाई के रूप में 2 रन। वैसे देखा जाए तो यहां पर गेंदबाज करे भी तो क्या करे, उसे कई बार सहायता, सपोर्ट चाहिए। वैसे घर के ऊपर एक अच्छे लाइफ पार्टनर का सपोर्ट चाहिए, बिजनेस में अच्छे बिजनेस पार्टनर चाहिए, ग्राउंड के ऊपर अच्छे गेंदबाज के साथ अच्छे खिलाड़ी भी चाहिए, तब जाके रन बच सकते हैं। मिड विकेट हटिया सर्कल के अंदर, वहां से रन पूरा करेंगे, सिंगल रन, हल्का सा चॉप, और वहां पे एक सिंगल रन, सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी। स्कोर कार्ड के ऊपर 1 रन और जुड़ेगा, और पावर प्ले के 2 ओवर पूरे हुए, टोटल 21 रन, कोई भी विकेट नहीं, और पिछले ओवर के 11 रन आए। एक बहुत ही अच्छी गेंदबाजी रही वैसे अजय के जरिए, जिन्होंने यहाँ पे एक वापसी का एक उम्मीद जिंदा रखी पावर प्ले में, और कुछ गेंदें ऐसी की वहां पे बीट किया प्रदीप पाटिल को। अब नंद के हाथ में गेंद, फिर से एक बार, और स्ट्राइक के ऊपर वहां से प्रदीप पाटिल। वैसे पावर प्ले पूरा हो चुका है, फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन यहां से खुल चुका है, और प्रदीप स्ट्राइक के ऊपर है, और गेंदबाजी के ऊपर नंद ठक्कर।
गेंद उछाल लेती हुई गई वाइड के लिए, वहां पे एक अतिरिक्त रन जोड़ा जाएगा। वाइड के साथ एक रन की बढ़ोतरी होगी स्कोर कार्ड के ऊपर। वैसे टोटल रन बन जाएंगे यहां से 22। और ये वाली गेंद अच्छी थी विकेट कीपर के ऊपर, फिर से एक बार वहां पे थोड़े से लड़खड़ाते हुए, और वैसे थोड़ी सी हल्की सी यहाँ पे बारिश ने भी अपनी इनिंग शुरू कर दी है। वैसे यहाँ पे देखा जाए तो दूसरे इनिंग की शुरुआत हो चुकी है और वहां पे बारिश ने भी अपनी शुरुआत कर दी है। बूंदाबांदी की शुरुआत वांसदा गांधी मैदान मॉनसून वाला ए टूर्नामेंट। फिर से एक बार वहां पे विकेट कीपर की दिशा में गेंद गई है, वहां पे गेंद को रोका गया। और वैसे मयूर वहां पे मेहनत करते हुए, मशक्कत करते हुए वैसे इंजर्ड हो चुके हैं वहां पे, फिर भी बॉडी के साथ गेंद को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। वहां से भी जैसे रोकनी चाहिए उस प्रकार से रोकने का प्रयास। और फ्लिक किया है इस बीच, वहां पे डिक्लेयर वाली बाउंड्री की और गेंद प्रस्थान करेगी और वहां से 2 रन मिलेंगे और 2 के साथ 2 रन की बढ़ोतरी और टोटल यहां से 24 रन। तीसरा ओवर प्रगति के ऊपर है। फिर से एक बार स्ट्राइक के ऊपर प्रदीप पाटिल और गेंदबाजी के ऊपर यहां से नन ठक्कर, बहुत बेहतरीन गेंदबाजी अब तक। ये वाली गेंद अच्छी थी, शॉर्ट स्ट्रोक खेलने का प्रयास जरूर किया गया लेकिन मयूर के पास गेंद गई है और मयूर ने गेंद को वहां पे रोका भी, गेदर भी किया। और वहां पे बल्ले का किनारा और वैसे देखा जाए तो थर्डमैन के ऊपर वहां पे बेहतरीन तरीके से कैच किया और कप्तान ने यहां पे शामिल किया था नन ठक्कर को, जिस काम के लिए वो काम करके निकाला है वो काम करके दिखाया है। वैसे क्रीज के कोने से गेंदबाजी और थोड़ी सी बॉडी से दूर रखा और बल्ले का किनारा और सीधा विकेट कीपर को बीट करती हुई थर्डमैन के ऊपर अच्छा कैच और खुशियों का माहौल। प्रदीप पाटिल का विकेट लेना अपने आप में एक महान गेंदबाज। वैसे नन ठक्कर यहां पे प्रदीप का विकेट ले चुके, बहुत खूबसूरती की तरह वहां पे अच्छा कैच को अंजाम दिया। गांधी मैदान मॉनसून ब्लास्ट। अब मेगा फाइनल, इसके बाद याग्निक के सामने कौन सा आइकॉन खेलता हुआ नजर आएगा वो तो आने वाला समय बताएगा। वैसे वहां पे बहुत बेहतरीन तरीके से अच्छा टूर्नामेंट, वांसदा धमाका बिग बेस रबर बॉल टूर्नामेंट एसएफ स्पोर्ट्स के ऊपर लाइव टेलीकास्ट, एक बेहतरीन ग्राफिक वर्क किया जा रहा है सलमान फुलत की ओर से। वैसे हर चीज़ को यहाँ पे वैसे इनोवेटिव करने का प्रयास करते हुए सलमान सभी चीज, वैसे खिलाड़ियों का पोस्टर, वहाँ पे कौन आएगा, किसका मैच किसके साथ, क्वालिफायर, एलिमिनेटर, सभी प्रकार की फैसिलिटी उपलब्ध करवाई जा रही है। वैसे और ऑन साइड के ऊपर खेलना चाहते थे तौसीफ पठान, लेकिन नन ठक्कर की और गेंद आई है, वहां पे गेंद को फील्ड किया जाएगा। और वैसे ओवर की समाप्ति घोषणा हुई, 24 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद 3 ओवर की समाप्ति। और वैसे नन ने 2 ओवर में 13 रन दिए और एक सफलता 6.5 की इकोनॉमी। एक बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी यहां से देखने को मिली। अब आने वाली 30 गेंदों में 50 रन चाहिए, 30 गेंद 50 रन। अब किस प्रकार से यहाँ पे कौन से स्ट्रेटेजी के साथ और कौन से प्लान के साथ गेंदबाजी होगी वो तो आने वाला समय बताएगा। अब कौन से गेंदबाज को शामिल किया जाएगा, यहाँ पे किसके ऊपर भरोसा जताया जाएगा। वैसे भार्गव गावित एक अच्छे गेंदबाज है, वहाँ पे मयूर दरबार अच्छे गेंदबाज है, हितेश पठू ने भी कल गेंदबाजी की थी। अब अजय के ऊपर शायद भरोसा जताया जा रहा है, अजय के साथ कुछ बातचीत करते हुए कि कहाँ पे कैसे गेंदबाजी करनी पड़ेगी। और ये जो मैच है वैसे क्वालिफायर 2 है, याद रखिएगा, जो जीतेगा आगे बढ़ेगा, जो हारेगा उसका सफर रुक जाएगा।
वैसे मॉनसून ब्लास्ट के बहुत सारे टूर्नामेंट हमें ये साल देखने को मिले। आरसीसी रचनात्मक क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर मुकुंद भाई चौधरी और स्मिथ गरासी की ओर से अच्छा ऑर्गेनाइज हुआ ऑल इंडिया आइकॉनिक वाला वो टूर्नामेंट, और उसके बाद नादिरा क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर एक अच्छा ऑर्गेनाइज हुआ। वैसे मॉनसून ब्लास्ट मुकुंद भाई और देव भाई चौधरी का अच्छा एक टूर्नामेंट खैरगाम बास्ता क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर अच्छा ऑर्गेनाइज हुआ, और इस बीच घूमकर खेला और गेंद गई है सीधे लॉन्ग लेग की दिशा में, वहां पे बाउंड लाइन की ओर प्रस्थान करती हुई मिलेंगे पूरे 4 रन और चौके के साथ 4 रन की बढ़ोतरी। तो हम बात कर रहे थे मॉनसून के टूर्नामेंट की, तो खैरगाम बास्ता क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर ऑल इंडिया आदिवासी टूर्नामेंट अच्छा ऑर्गेनाइज हुआ। उसके बाद वैसे घोलार मावली क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर एक आदिवासी प्रीमियर लीग का अच्छा ऑर्गेनाइज हुआ। उसके बाद गांधी मैदान वांसदा के ऊपर ये शाहरुख सोड़ावाला और अशोक पटेल और वहां पे योगेंद्र और निकुंज सिंह का लाजवाब टूर्नामेंट। वांसदा धमाका बिग बेस जिसे ऑर्गेनाइज किया है ऑर्गेनाइजर कमेटी की ओर से गांधी मैदान ऐतिहासिक टूर्नामेंट। बल्ले का अंदरूनी किनारा, इस बीच विनोद गावित की ओर गेंद गई है, वहां पे जब तक फील करते थ्रो हुआ अंडर आर्म। उसके बाद वैसे बहुत ही बेहतरीन नवसारी में भी एक टूर्नामेंट हुआ, उसमें ऑल इंडिया के खिलाड़ी खेलते हुए नजर आए थे, वो अंडर 28 वाला टूर्नामेंट था। वैसे बहुत सारे टूर्नामेंट होते रहते। वैसे ये साल शायद गुजरात के सभी विस्तार में मॉनसून ने धाबा बोला है, ऐसा कहूं तो चलेगा सलमान फुलत। और बहुत अच्छा स्ट्रोक इस बीच, वहां पे पीछे खिलाड़ी हितेश पटू की दिशा में गेंद गई, रन नहीं लिया जाएगा, एक डॉट गेंद रही है। वैसे अभी तक स्कोर कार्ड के ऊपर 28 रन है, 1 विकेट के नुकसान के बाद 3 आसरिया 3 गेंद हो चुकी है। ओवर नंबर फिलहाल चलता हुआ चौथा। क्या गेंदबाजी यार, चारों खाने चीत कर देने वाली गेंद। हमारे जो दर्शक यहाँ पे वैसे 100 रुपया वाला पेट्रोल जलाकर उपस्थित हुए, उसका पैसा वसूल होता हुआ। बाहुबली का टप्पा और अजय खूटा का ये टप्पा शाहरुख भी याद रखेगा और एसएफ स्पोर्ट्स के ऊपर भी याद रखा जाएगा। मयूर ने अच्छा गेंदर किया था, एक डॉट गेंद। फिर से एक बार वहां पे, लेकिन ये वाली वाइड थी वहां पे। तो उस प्रकार से मयूर भी कुछ बात बताते हुए वहां पे किस टप्पे के ऊपर कहां पे गेंद को रखना है। और वैसे पप्पू कहीं भी हमारे साथ जुड़ जाता है, तो वैसे चाहने वालों की कमी नहीं है क्रिकेट की। और इस बीच हवा में गेंद है, वहां पे गेंद के नीचे हितेश पटू और अच्छा कैच शाहरुख। वैसे 2 मैच शाहरुख ने अपना ताबूत में आखिरी खील ठोका था, लेकिन इस बीच अजय खूटा ने खील ठोका है और वहां पे आउट किया है शाहरुख सोड़ा वाला को, और हितेश पटू ने अच्छा कैच किया। वहां कवर के ऊपर काफी ऊपर गेंद चली गई थी और सफलता मिलती हुई वहां पे। वैसे दादा 11 वांसदा को सोचना पड़ेगा। वैसे अब तक तो प्रदीप पाटिल, शाहरुख सोड़ा वाला, उन लोगों ने उस प्रकार की बल्लेबाजी की थी, उन लोग के ऊपर, बाकी के खिलाड़ियों के ऊपर जो जिम्मेवारी आनी चाहिए थी वो आई नहीं है। अब एक क्वालिफायर 2 है, अहम मुकाबला, प्रेशर वाला मैच, हाई कॉन्टेस्ट मुकाबला। अब क्या होगा वो तो आने वाला समय बताएगा। और इस बीच वहां पे मयूर ने कैच करने का प्रयास जरूर किया गया। वैसे देखा जाए तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से अच्छा अंजाम दिया है और पटू थे तो उस प्रकार से विकेट की स्ट्राइक के ऊपर और मयूर थे वैसे विकेट कीपर के ऊपर और गेंदबाजी के ऊपर यहाँ से वैसे अजय, और बहुत ही बड़ा विकेट हासिल किया है ऐसा कहूँ तो चलेगा। इस बीच वहाँ पे बल्ले का टॉप एज लिया था और
वहां पे मयूर था विकेट कीपर के ऊपर। बहुत बड़े खिलाड़ी को आउट किया है। अब वैसे होम ग्राउंड के बादशाह मोहम्मद सौड़ावाला ने प्रस्थान कर लिया है। अब मोहम्मद के ऊपर किस प्रकार की जिम्मेवारी है और किस प्रकार से यहाँ पे मैच को कहाँ तक कैसे ले जाया जाएगा वो तो आने वाला समय बताएगा। वैसे मानसून का मजा देखिए, इसे कहते हैं मानसून। मयूर दरबार को देखिए, वहाँ पे वैसे पानी के साथ बेहतरीन तरीके से एक वैसे सफाई का काम किया गया। वैसे पूरा वहाँ पे अपनी बॉडी को चौका था विकेट कीपर के ऊपर, एक अच्छा परफॉर्मेंस जरूर किया गया था। तो वैसे प्रदीप पाटिल वहाँ पहुँचे, तौसीफ पठान के साथ कुछ बातचीत करते हुए, मोहम्मद सौड़ावाला के साथ बातचीत करते हुए। देखिए अच्छी आइकॉनिक की निशानी वही होती है, डगआउट से खुद मैसेज देने के लिए पहुँचे हैं और ये मैसेज क्या आया होगा वो तो आने वाला समय बताएगा। और मीटिंग कॉल की गई है बीच ग्राउंड के ऊपर। यहाँ से वैसे देखा जाए तो रिसीव 11 के कप्तान और ऑनर पानी का बॉटल वहाँ पहुँचा है। अब क्या मैसेज वो आने वाला समय बताएगा। मैच थोड़ा सा फंसा हुआ लेकिन इवन बैलेंस से मजा आएगा, दर्शक को मजा आएगा, उस प्रकार वाला ये मैच वहां से होने जा रहा है। 4 ओवर के बाद 29 रन 3 विकेट, दादा 11 वासदा। आने वाली 24 गेंदों में 45 रन चाहिए, 24 गेंद 45 रन। अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर इस बीच वहां पे मयूर पहुंचे हैं। वैसे देखा जाए तो मयूर ने बहुत मेहनत की है, वो दिखती हुई उसकी बॉडी के ऊपर, उसका मेहनत जो है, उसके कपड़ों के साथ जो मिट्टी लगी है, उसकी जो खुशबू है वहां पे वैसे फॉग भी बेकार है। और गेंद गई है सीधे इस बीच विकेट कीपर के पास। वहां पे वैसे हितेश पठू को तैनात किया है विकेट कीपर के रूप में और मयूर है अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। वैसे हमारे एम्पायर बहुत ही बेहतरीन वर्क करते हुए, अनस लहर की बात करें या मकसूद लहर की बात करें, जिन्होंने अच्छा वर्क किया है। यहाँ पे जय हमारे साथ क्रिक हीरोज के स्कोरर के रूप में सवेरे से जुड़े हुए हैं, अपना कमाल धमाल दिखाते हुए सभी लोग ऑफिशियल पैनल वाले। और उमेश के लिए तो मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है, हमारा कैमरामैन SF स्पोर्ट्स का। वैसे दक्षिण गुजरात का अव्वल नंबर का कैमरामैन कोई है तो वो है उमेश पटेल फ्रॉम अमदरा। हल्का सा कट इस बीच, वैसे फिसलते फिसलते वहां रोकने का प्रयास जरूर किया गया। और घूम कर खेला। और वैसे वासा के दर्शकों को जिसका था इंतजार, वो खिलाड़ी फिलहाल विकेट के ऊपर मोहम्मद सौड़ावाला, उसके चाहने वालों की कमी नहीं है। और वही खिलाड़ी वहां पे स्ट्राइक के ऊपर और एक अच्छा पुल स्ट्रोक और वहां पे गेंद गई सीधे 6 रन के लिए। और सिक्सर के साथ यहां पे अपना हुनर का मिरर लोगों के पास रखा मोहम्मद सौड़ावाला। अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर वहां से मयूर फिर से एक बार ये वाला हुक स्ट्रोक है और वहां पे पीछे खिलाड़ी वहां पे बाउंड लाइन की और गेंद प्रस्थान करेगी। और वैसे देखा जाए तो वहां से चौका दिया जाएगा, यानी कि 4 रन। वैसे छोटी गेंद के ऊपर बड़ा प्रहार और चौका।
तो उस प्रकार से यहाँ पे मयूर फिर से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, मोहम्मद सौड़ावाला ने वहां पे 2 गेंदों के ऊपर 10 रन बटोर लिए हैं और टोटल 43 विकेट के नुकसान के बाद 4 असर, ये 4 गेंद। मयूर दरबार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। ए वाली गेंद वैसे विकेट पीर तक पहुंची नहीं, वहां जाके रुकी जरूर थी, कीचड़ था वहां पे। वैसे जब डांगर की खेती की जाती है, जब ट्रैक्टर चलाया जाता है, तब जो परिस्थिति होती है वो परिस्थिति विकेट कीपर के ऊपर हुई है, पीछे बल्लेबाज के पीछे ठीक वहां पे उस प्रकार वाला माहौल। फिलहाल स्ट्राइक के ऊपर इस बीच मोहम्मद सौड़ावाला और गेंदबाजी के ऊपर मयूर। 19 गेंद 34 रन। और फिर से एक बार गेंद गई है सीधे विकेट कीपर के पास, वहां पे कोई रन नहीं, कोई अक्षरी नहीं, डॉट बॉल रहा। ओवर की समाप्ति की घोषणा हुई अंपायर महोदय के जरिए। 5 ओवर 40 रन, 3 विकेट, दादा 11 वांसदा। अब आने वाली 18 गेंदों में 34, आने वाली 18 गेंद 34 रन। भार्गव गावित की ए ओवर बहुत ही निर्णायक रहेगी, इसमें कितने रन आएंगे उसके ऊपर पूरा मुकाबला चलेगा। वैसे बहुत ही बेहतरीन वैसे गेंदबाजी करनी पड़ेगी, काफी सूझबूझ के साथ अपने आप के ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा, क्योंकि यहां से वैसे देखा जाए तो आने वाली 18 गेंदों में 34 रन चाहिए। 18 गेंद 34 रन। वैसे भार्गव गावित धर्मपुर से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं, बहुत ही अनुभव है। वैसे छोटी उम्र में एक बड़ा अनुभव के साथ तजुर्बे से तरीका निकाला जा सकता है, लेकिन कॉन्फिडेंस और स्ट्राइक के ऊपर है वहां पे तौसीफ पठान। और इस बीच ड्राइव कर दिया, सीधा थ्रो होगा वहां पे। वैसे देखा जाए तो विनोद गावित थे जिन्होंने कवर किया, और वैसे अच्छा कवर अप मिला विनोद गावित की ओर से। ए वाली गेंद अच्छी थी, अच्छी थी, अच्छी थी। रन लेने का प्रयास किया जाएगा, नॉन स्ट्राइक गेंद के ऊपर थ्रो होगा और भार्गव ने गेंदर किया रन आउट के रूप में प्राइस विकेट, वो भी मोहम्मद का। बहुत बेहतरीन तरीके से वहां पे विकेट हासिल किया है। वैसे देखा जाए तो यहां पे मोहम्मद का ये विकेट जो मिला, तौसीफ पठान नॉन स्ट्राइक एंड से वहां पे भागे थे, विनोद गावित ने वहां पे वैसे देखा जाए तो फील्ड किया था, और उस प्रकार से वहां पे वैसे ठहरे हुए पानी ने किसी ने पत्थर फेंका और वलय निर्माण हुआ। मोहम्मद गया है, वैसे होम विकेट था उसका।
और अपराइट पोजीशन में इस बीच स्ट्रोक खेला गया, सीधा बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर, नो गेन और सिक्सर। टोटल 7 रन काउंट किए जाएंगे। नेहले पे दहला, देखिए बाजी वहां से कहां चली गई। वैसे देखा जाए तो वहां पे विकेट मिला था, उस तरफ कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, मोमेंटम बदलता रहता है। और एक घूम कर खेला और गेंद गए सीधे बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में, बाउंड लाइन के बाहर। बेहतरीन खूबसूरत स्ट्रोक और एक और अच्छा सिक्सर। वैसे तौसीफ पठान है तो ये पॉसिबल है, थोड़े से चहलकदमी की, आगे आए, छोटी गेंद बनाई और चढ़ा इस बीच बैकवर्ड स्क्वायर के ऊपर एक अच्छा स्ट्रोक और सिक्सर। एक ट्रॉफी वहां पे रख दी गई है वैसे बेहतरीन तरीके से। वैसे ट्रॉफी के साथ वहां पे निकुंज भाई, अशोक पटेल और अली वैसे ट्रॉफी के साथ कुछ कामकाज करते हुए। और ये वाली गेंद अच्छी थी, रफ्तार थी और उछाल मिला था, हुक स्ट्रोक का प्रयास, लेकिन संपर्क हुआ नहीं, गेंद गई सीधे बाउंड लाइन के बाहर। और अच्छा स्ट्रोक और सिक्सर। फिर से एक बार गेंद जाएगी सीधे बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर, राजा के गेट के पास। तौसीफ पठान है तो ये पॉसिबल है। राइट हम राउंड ओवर लेके आए थे, इस बीच वहां पे गेंद को घुमाना चाहते थे, अंदर लाना चाहते थे, लेकिन स्पिन के साथ सिक्सर। और वहां पे रन लेने का प्रयास किया जाएगा और रन पूरा भी करेंगे। दोनों खिलाड़ियों ने वहां पे एक एक रन के ऊपर मेहनत की है, मशक्कत की है और रन पूरा करेंगे। सिंगल के साथ एक रन और जुड़ा, तो उस प्रकार से यहां पे अब टोटल 6 ओवर की समाप्ति के बाद 61 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद 12 गेंदों का खेल बाकी और 13 रन चाहिए। 12 गेंद 13 रन। इस बीच हल्के हाथों से खेला, वहां पे वैसे देखा जाए तो गेंद रुकी थी।
फिर से एक बार यहाँ पे गेंदबाजी के ऊपर मयूर और स्ट्राइक के ऊपर तौसीफ पठान। रिसीव 11 वर्सेस दादा 11 वासदा के बीच में ये मुकाबला। और इस बीच कैच का कॉल है। अनिल चौधरी वहां पे कैच करने का प्रयास किया लेकिन डिक्लेयर वाली बाउंड्री की ओर गेंद गई है और 2 रन मिलेंगे और 2 के साथ वहां पे 2 रन की बढ़ोतरी होगी। स्कोर कार्ड के ऊपर टोटल 63 रन 63 अनिल गावित थे जिसका अच्छा प्रयास। मयूर अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर स्ट्राइक के ऊपर वहां से तौसीफ। ए नो लुक वाला स्ट्रोक ऑन साइड के ऊपर और सीधा हाथ में, वहां पे कोई गलती हुई नहीं और एक अच्छा कैच हमें जरूर देखने को मिला और एक और विकेट वहां से तौसीफ पठान के रूप में जिन्होंने 23 रन की लाजवाब पारी खेली अपनी टीम के लिए। और वैसे नो लुक का प्रयास था और गेंद गई है पीछे, वहां पे सीधा खिलाड़ी मिड विकेट स्क्वायर के बीच में अच्छा कैच। मयूर अब इस बीच वहां पे स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज और ये वाली गेंद इस बीच विकेट कीपर की ओर प्रस्थान होती, वहां पे गेंद फील्ड करने का प्रयास जरूर किया गया। वैसे बहुत ही बेहतरीन रफ्तार थी इस बीच। फिर से एक बार मयूर यहां पे, वैसे 8 गेंदों में 11 रन चाहिए, 8 गेंद 11 रन। रन पूरा किया था, सिंगल के साथ 1 रन जोड़ा जाएगा स्कोर कार्ड के ऊपर। वैसे बहुत अहम मुकाबला, यहां पे 1-1 रन के लिए मेहनत की जा रही है, मशक्कत की जा रही है। क्वालिफायर 2 फाइनल में प्रवेश करने की जंग है। अब सेफ दाऊदी इस बीच वहां पे स्ट्राइक के ऊपर, वैसे फील्डर बहुत ही बेहतरीन है। आज बल्लेबाजी के ऊपर कैसी बल्लेबाजी होगी वो तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल मयूर अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर 7 गेंद 10 रन। अब इस 7वें नंबर वाली गेंद बहुत ही निर्णायक है, कितने रन आएंगे, कौन सी वाली गेंद आएगी और कौन सा वाला स्ट्रोक। और विकेट कीपर के पीछे गई है, वहां पर रन लेने का प्रयास किया जाएगा। नॉट स्ट्राइक गेंद के ऊपर थ्रो किया गया और वैसे वाइड बॉल, देखिए वहां पे चारों खाने चीत कर देने वाली एक अतिरिक्त रन वहां पे जुड़ा है और उस प्रकार से 1 रन की बढ़ोतरी होगी स्कोर कार्ड के ऊपर। 1-1 रन इंपॉर्टेंट काम करता हुआ यहां से अब 7 गेंद 9 रन, 7 गेंदों में 9 रन चाहिए। बहुत ही अहम मुकाबला, वाइड के रूप में रन जुड़ा
वैसे प्रियंक रन लेना चाहते थे लेकिन वहां से वापस भेजा था सेफ ने। मयूर अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर वैसे फील्डिंग का मुआयना करते हुए स्ट्राइक के ऊपर सेफ दाऊदी, और इस बीच घूम कर खेला गया स्ट्रोक, इस बीच लॉन्ग लेग की दिशा में गेंद ट्रैवल होती हुई वहां पे वैसे गेंद रुकी जरूर है और खिलाड़ी पहुंचेंगे तब तक 2 रन पूरे कर चुके थे। एक अच्छा रनिंग बिटवीन और 2 रन पूरे किए और 2 के साथ 2 रन की बढ़ोतरी। अब आखिरी ओवर और रन चाहिए वहां से, अब वैसे देखा जाए तो 7 रन। 6 गेंदों में 7 रन चाहिए, 6 गेंद 7 रन। कौन सा गेंदबाज कहां टप्पा खाएगी, कौन से गेंदबाज को लाया जाएगा, एक लंबी मंत्रणा चलती हुई। प्रदीप वहां पे पहुंचे हैं, वैसे सेफ दाऊदी के साथ कुछ बातचीत करेंगे और वहां पे प्रियंक के साथ भी कुछ बातचीत करेंगे। वैसे ये मुकाबला कौन जीतेगा, वैसे रिसीव 11 या दादा 11 वास्ता, इवन बैलेंस मैच। कौन से गेंदबाज के ऊपर भरोसा जताया जाएगा, कौन से टप्पे के ऊपर गेंदबाजी होगी, लंबी मंत्रणा चलती हुई। वैसे वहां पे वैसे देखा जाए तो हितेश पटू, अनुभव की कमी नहीं है, अजय, मयूर राठौड़, विशाल बामणे, दिव्यस गावित, सब लोग एकत्रित होते हुए लेकिन भार्गव गावित के ऊपर भरोसा जताया है। भार्गव अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर और स्ट्राइक के ऊपर, वहां से वैसे प्रियंक। फिर से एक बार यहां पे गेंदबाजी के ऊपर भार्गव है और स्ट्राइक के ऊपर वहां से प्रियंक। किसका पलड़ा भारी, किसका अनुभव काम आएगा और किसका नसीब यहां पे ज्यादा ताकत दिखाएगा। वैसे बहुत बेहतरीन तरीके से वैसे भार्गव गावित अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर एक गहरी सोच बनाते हुए गेंदबाजी के ऊपर, और वैसे मयूर की दिशा में गेंद गई है विकेट कीपर के ऊपर। मयूर ने गेंद को गेदर किया और डॉट गेंद रही, बल्ला जरूर घुमा था लेकिन संपर्क हुआ नहीं था और वहां पे डॉट गेंद रही। दिल की धड़कनें तेज कर देने वाला मुकाबला, यहां पे कौन जीतेगा कौन हारेगा। वैसे बेहतरीन कॉन्टेस्ट मुकाबला, 6 गेंदों में 7 रन चाहिए थे, अब 5 में 7 चाहिए। कौन जीतेगा यहां पे, वैसे रिसीव 11 या दादा 11 वास्ता। गेंदबाजी के ऊपर भार्गव अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर और अपर कट कर दिया इस बीच, वहां पे बैकवर्ड पॉइंट रिबाउंड लाइन के ऊपर, वहां पे सीधा कैच हाथ में, कोई गलती हुई नहीं और विकेट मिला है। बुझी हुई समा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी उलझ सकती है, होके मायूस अपने इरादा ना बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। उस प्रकार वाला माहौल यहां पे भार्गव ने विकेट निकाला है। प्रियंका स्ट्रोक सिलेक्शन बहुत ही बेहतरीन था लेकिन वहां पे कैच बहुत ही बेहतरीन तरीके से भार्गव गावित के अकाउंट में सफलता और मैच यहां से फिर से एक बार रिसीव 11 की और थोड़ा सा मूवमेंट, थोड़ी सी करवट बदलता हुआ दादा 11 वास्ता गहरी सोच में वैसे होम विकेट के ऊपर, अपने ग्राउंड के ऊपर गांधी मैदान जीतना चाहती है लेकिन कौन जीतेगा कौन हारेगा, किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार। 6 गेंदों में यहां से रन चाहिए थे 7, 5 गेंदों में रन चाहिए थे 7, अब 4 में चाहिए 7। प्रियंका ये वाला स्ट्रोक था अपर कट वाला बेहतरीन, लेकिन डीप बाउंड लाइन के ऊपर वहां पे एक अच्छा कैच हमें देखने को मिला और बेहतरीन विकेट हासिल किया है। अब नए बल्लेबाज वहां पे आबा पाटिल और गेंदबाजी के ऊपर भार्गव गावित, और इस बीच फिर से एक बार वहां पे विनोद गावित की दिशा में गेंद और अच्छा कैच, दूसरा कैच। मैच बदलता हुआ, मैच का रिजल्ट बदलता हुआ, रिसीव 11 या दादा 11 वास्ता। कौन जीतेगा कौन हारेगा, रजवाड़ी नगरी गांधी मैदान वास्ता। ए टूर्नामेंट, ए मैच का रिजल्ट जो भी आए लेकिन ऑर्गेनाइजर कमेटी का पैसा वसूल वहां पे शाहरुख सोड़ा वाला
निकुंज सिंह दरबार, योगेंद्र सिंह दरबार, अशोक पटेल, पैसा वसूल, एसएफ स्पोर्ट्स के कैमरामैन उमेश का कमाल, ऑपरेटर सलमान फुलत का कमाल, और गेंदबाजी के ऊपर भार्गव गावित का कमाल, और कैचिंग के ऊपर वहां से विनोद गावित का कमाल। वैसे मेहनत तो रंग लाती है लेकिन किस्मत चौका देती है, याद रखिएगा। अगर ये हमारी ख्वाहिशें मानने को तैयार नहीं है, बाकी जो होगा वो किस्मत में लिखा होगा वही होगा, जो जीतेगा वही सिकंदर बनेगा। तो उस प्रकार से यहाँ पे बेहतरीन मोमेंट, बेहतरीन नजारा एसएफ स्पोर्ट्स के ऊपर। जो भी हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिएगा। वैसे बहुत सारे यहाँ पे हमारे साथ सब्सक्राइबर जुड़ चुके हैं और भी वैसे बहुत मिले, थोड़ी की जरूरत है तो थोड़ा जोर दिखाइए बेल आइकॉन में। एसएफ स्पोर्ट्स लाइव फिर से एक बार भार्गव गावित अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, 3 गेंदों का खेल बाकी है, 7 रन चाहिए। स्ट्राइक के ऊपर वहां पे करण है और बॉडी के साथ गेंद टकराई, वहां पे सेफ दाऊदी स्ट्राइक लेंगे और ये डॉट गेंद रही है वहां पे लेग बाई के रूप में। वैसे रन काउंट किया जाएगा और वैसे 1 रन तो वहां पे मुमकिन था, बॉडी के साथ गेंद टकराई थी। फिर से एक बार बेहतरीन तरीके से फिर से गेंदबाजी के ऊपर भार्गव, स्ट्राइक के ऊपर सेफ दाऊदी वहां पे पहुंचे हैं। आने वाली 2 गेंदों का खेल बाकी है और टोटल रन चाहिए 6, 2 गेंद 6 रन। कौन जीतेगा कौन हारेगा, हाई कॉन्टेस्ट मुकाबला बेहतरीन तरीके से। वैसे वास्ता धमाका बिग बेस, यहां पे ऐसा मोमेंट, ऐसा माहौल बहुत बेहतरीन तरीके से हर दर्शक का यहां पे नजर विकेट के ऊपर है, विकेट कीपर के ऊपर। वहां पे मयूर कुछ फील्डिंग सेटअप करने का काम करते हुए, हितेश पटू वहां पे मौजूद है। वैसे सिली पॉइंट के ऊपर तैनात कर दिया है, वैसे उल्टा खड़ा रहेंगे और सेफ दाऊदी स्ट्राइक के ऊपर। और वैसे एक ओवर की दिशा में खेला गया स्ट्रोक, वहां पे गेंद गई है सीधे बाउंड लाइन की ओर, बेहतरीन स्ट्रोक और सिक्सर। वहां पे दादा 11 वास्ता ने जीत हासिल की है और बेहतरीन तरीके से सेफ दाऊदी का स्ट्रोक बहुत बेहतरीन तरीके से यहां पे खेला गया है। टोटल रन यहां पे विक्ट्री वाला स्ट्रोक देखने को मिला। वैसे भार्गव गावित आए थे गेंदबाजी के ऊपर, वैसे बेहतरीन तरीके से थोड़ा आगे आए और कवर के ऊपर से चढ़ा सीधा रोड एंड के ऊपर, बेहतरीन तरीके से सेफ दाऊदी हीरो बन चुके हैं मैच का और सुनहरे अक्षर से लिखा जाएगा उसका नाम। फाइनल में पहुंचाने वाले खिलाड़ी वैसे धर्मपुर रजवाड़ी नगरी का खिलाड़ी, वहां पे वासना रजवाड़ी नगरी में अपना कमाल दिखाते हुए